वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस 25/12/2020 को कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं इस एग्जामिनेशन के, वो इस इंतजार में है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग, फिजिकल, इन पोस्टों का क्या मेरिट बनेगा, साथ ही साथ कट ऑफ कितना रहने वाला है। पिछले एक सप्ताह से यूट्यूब से लेकर समाचार पत्रों में कई तरह के कट ऑफ्स और एनालिसिस आपने देख लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये एग्जामिनेशन बिहार एसआई, बीपीएससी या अन्य एग्जामिनेशन की तरह आसान नहीं है कि सीधे कट ऑफ जारी कर दिया और जितने स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे बाकी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, और उस चीज़ों को समझे बिना कट ऑफ की बात करना बिल्कुल ही बेईमानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक आपको हर एक चीज़ बताने वाले हैं। रिजल्ट प्रोसेसिंग से लेकर रिजल्ट पब्लिकेशन की तिथि तक की बात करने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का वो कट ऑफ कितना रहने वाला है। उस रेंज में यदि आप आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे लास्ट सवाल कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसका सबसे पहले जवाब, जैसा कि आप सबको पता है कि इसका मैटर पटना हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2021 को निर्धारित है। उस दिन जो अपोनेंट पक्ष है वो क्या प्रूफ पेश करती है और कितना जिरह होता है, क्या होता है, उसके बाद आपको डिसाइड होगा कि रिजल्ट कब पब्लिकेशन होगा। हो सकता है कि उसी दिन आपको सुनवाई करके अगले कुछ दिनों में आपका इस पर डिसीजन आ जाए रिजल्ट पब्लिकेशन के संबंध में, या इसका लंबा भी खिंच सकता है। तो वो कोर्ट का मैटर है। हालांकि बीएसएससी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी कानूनी बातें हैं उसको जल्द से जल्द उन अड़चनों को कंप्लीट किया जाए और इसके रिजल्ट पब्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन उम्मीद कीजिए कि इसको जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। अब चलते हैं रिजल्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं कि वो आखिर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 25/11/2020 को इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही आपको हाई कोर्ट की तरफ से इसको क्लीन चिट मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि आप रिजल्ट पब्लिकेशन कर लीजिए, तब तक जो है बीएसएससी अपना पूरा जो है रिजल्ट प्रोसेसिंग का जितना भी इसका जो टेक्निकल चीज़ है उसको करके वो अपना रखे रहेगी, ठीक है ना। उसका झंडी मिलते ही ये इसको पब्लिश कर देगी। जब ये पहली बार रिजल्ट पब्लिश करेगी बीएसएससी, तो पहला स्टेप में क्या होगा कि बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ, रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होगा और उस लिंक के थ्रू स्टूडेंट अपना डीओबी और रोल नंबर डालेंगे उसमें, और डालने के बाद यहाँ पे आएगा यू आर क्वालिफाइड, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर क्वालिफाइड, या यू आर डिस्क्वालीफाइड। अब ये क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड का बात क्या है तो उसको आप समझिए। यदि जो भी स्टूडेंट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में दोनों में मिनिमम 30% मार्क क्वालिफाई कर लिए होंगे, मतलब उसको सिक्योर कर लिए होंगे, और प्लस उनका जो OMR सीट होगा वो त्रुटि रहित होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दो कंडीशन है, पहला आपको दोनों पेपर में एटलीस्ट 30% मार्क स्कोर कर लिए होंगे वो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होंगे, और उनका OMR में कोई त्रुटि नहीं होगा, तो वो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे। और स्टेप 1 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएंगे। जी हाँ, जिनका OMR त्रुटि नहीं होगा, तो इस उम्मीद से आप रहिए कि आपने मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में एटलीस्ट 30% मार्क तो निश्चित रूप से स्कोर किया होगा, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट वाले में क्वालिफाई लिखा जाएंगे, आ जाएगा आपका कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर क्वालिफाइड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब आएगा बारी स्टेप 2 का। और स्टेप 2 क्या होगा, जो जिन स्टूडेंट ने आपको फॉर्म भरने के समय में, मेंस फॉर्म भरने के समय में फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल के लिए उन्होंने यस किया है, उन सबों का रोल नंबर का PDF जारी किया जाएगा और निर्धारित समय एक डेडलाइन देकर के उनका फिजिकल का प्रोसेस संपन्न करवा लिया जाएगा। जी हाँ, जिनका भी आपको ग्रुप बी वाले और ग्रुप ए वाले भी जो भी हैं जिनमें फिजिकल है, आपको उन पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने फॉर्म में AS भरा है सबको बुलाया जाएगा और फिजिकल करवा लिया जाएगा डेट देने के बाद, और उसको प्रोसेस को करने के बाद वो अपना जो है आगे बढ़ेगी। और ये जब स्टेप 2 हो जाएगा फिर वो बीएसएससी स्टेप 3 पर आएगी। और स्टेप 3 क्या होगा, तो वो होगा आपको टाइपिंग वाला। जी हाँ, टाइपिंग पोस्ट के लिए जिन्होंने भी यस किया है, चाहे वो सिंगल टाइपिंग, बोथ टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, जो भी टाइपिंग के लिए उन्होंने यस किया है, सब स्टूडेंट का रोल नंबर का एक PDF जारी कर दिया जाएगा और उन लोगों को बोला जाएगा, एक निर्धारित समय देकर बोला जाएगा कि आप इस समय पर आकर, ठीक है ना, आप अमुक समय पर आकर जो है अपना टाइपिंग टेस्ट दीजिए, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट की जहाँ तक बात की जा रही है तो इसके लिए डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। टाइपिंग का हर एक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से मैं यहाँ पे बता दूँ कि हिंदी के लिए ज़्यादा संभावना ये है कि कुर्तीजेब 010 फ़ॉन्ट पर ही आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो टाइपिंग करवाने के बाद फिर इस प्रोसेस को भी करने के बाद बीएसएससी इसका सारा डाटा अपने पास सुरक्षित रख लेगी। जब स्टेप 1, 2 और 3 हो जाएगा फिर बीएसएससी स्टेप 4 के लिए आगे बढ़ेगी। और स्टेप 4 में क्या होगा कि ऊपर के तीनों स्टेप जब कंप्लीट होने के बाद समेकित रूप से
काउंसलिंग के लिए रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जी हाँ, इस चीज़ को आप लोग समझिए। ये जो काउंसलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, इस वक्त छात्रों को यह नहीं पता रहेगा कि उनको कौन सा पोस्ट अलॉट किया गया है या वो किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार बीएसएससी जब स्टेप 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लेती है, तब उसके पास पूरा डाटा आ जाता है कि अब उसको रिजल्ट किस दिशा में आगे बढ़ाना है, कैसे फाइनल तैयार करना है। तो उसके कुछ दिन के बाद वो स्टेप 5 पर आएगी, यानी कि फाइनल रिजल्ट के पब्लिकेशन पर आएगी। और इसमें क्या करेगी बीएसएससी कि फाइनल रिजल्ट विथ पोस्ट अलॉटमेंट, यहाँ पर आपको यानी कि जो चौथा वाला होता है उसमें आपको तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। उसी वक्त आपको जितना भी रिजल्ट देना होगा, ठीक है ना, वो 20,000 देना होगा, 22,000 देना होगा, 25,000 देना होगा, जितना देना होगा वो स्टेप 4 में ही आ जाएगा, ठीक है ना। और स्टेप 4 में जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्टेप 5 आएगा, जहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट आता है विथ पोस्ट अलॉटमेंट, आपको अलॉट किया जाता है। और ये कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट प्रेफरेंस गिवन बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग मेंस फॉर्म फिलअप प्रोसेस। आपने मेंस एग्जामिनेशन में पोस्ट प्रेफरेंस जैसे जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट यानी कि स्टेप 5 वाला में आपका पोस्ट के साथ रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोथ देता है, यानी कि टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और फिजिकल, तीनों के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और तीनों में वो क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है ना। और पोस्ट प्रेफरेंस में नॉन टाइपिंग, ठीक है ना, नॉन टाइपिंग और नॉन फिजिकल पोस्ट जैसे कि पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी, उन्होंने पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा दिया, ठीक है ना, तो उससे फर्स्ट चॉइस बेस पर जो है पोस्ट अलॉट होंगे। मतलब उन्होंने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है, नॉन टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उन्होंने राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जो है वाला पोस्ट को पहले दिया है और टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उनके पास यदि ज़्यादा नंबर है तो वो उनको पहले ये पोस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए लास्ट स्टेज तक आपको रिजल्ट को रोक कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको मिल गया, इनके नंबर के बेसिस पे छात्र के मेंस में मार्क पर निर्भर करेगा, डेट इज मेरिट के अनुसार उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पोस्ट मिलेगा। यदि वो अपने तीनों मतलब कि क्वालिफाई हैं, टाइपिंग भी क्वालिफाई हैं, नॉन टाइपिंग क्वालिफाई हैं और फिजिकल भी क्वालिफाई हैं, तो उनके नंबर के आधार पर उनको मिलेगा। तो इसके आधार पर जो बच जाएगा वो दूसरे स्टूडेंट को अलॉट करते जाएंगे। तो इन सारे प्रोसेस में इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो कोशिश करेगी कि करने के लिए, लेकिन ये तभी कर पाएगी जब आपको हाई कोर्ट से उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और ग्रीन सिग्नल मिलते ही इन चीज़ों को वो बहुत ही फास्ट तरीका से इसको आगे कर लेगी, ठीक है। देखिए आपके सामने मोस्ट अवेटेड कट ऑफ का एक प्रोबेबल लिस्ट जारी किया जा रहा है। ये एक प्रोबेबल है और इसको तैयार करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे मदद लिया गया है, छात्रों के रिव्यू लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस बार एग्जामिनेशन फेयर हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम 120-25, तो ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, इतना करना स्कोर इतना भी आसान नहीं था, ठीक है ना। तो इस वक्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि इस रेंज में यदि आप आते हैं तो आपके मेरिट बनने की बिल्कुल संभावना है। मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, यदि आप इस स्कोर के बीच में आते हैं तो एक संभावना आपके पास मेरिट बनने की भरपूर रहेगी। इस चीज़ को आप समझिए। फाइनल क्या होगा वो तो गैम्बल है, वो तो बीएसएससी के फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ही पता चल पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि यही आपको फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, इसकी संभावना आप सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बोल सकते हैं। तो यदि आप यूआर हैं और 103 और 108 के बीच में है तो आपको संभावना बिल्कुल रहेगा कि आपको नन जो है टाइपिंग के पोस्ट भी, आपको नॉन फिजिकल के पोस्ट भी आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, अब इसके ऊपर आपका जितना है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना जो है बेहतर से बेहतर पोस्ट मिलेगा। लेकिन आप 103 से 108 के बीच में है तो संभावना बिल्कुल रहेगी आपकी कि आपको नॉन टाइपिंग और नॉन फिजिकल पोस्ट मिल जाए यूआर वाले के लिए। बीसी वाले के लिए ये रेंज होगा 97 से लेकर 102 के बीच में, ठीक है। ईबीसी या इसको एमबीसी आप बोल लीजिए तो 92 से 96 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट मिलने की बिल्कुल इसमें संभावना है, ठीक है ना। यदि इसके बाद आप कितना हाई जाते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कितना से कितना बेहतरीन से बेहतरीन पोस्ट पर आप जाते हैं, ठीक है ना। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव तो दो जो है नॉन फिजिकल और नॉन टाइपिंग के पोस्ट तो हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद एससी की जहाँ तक बात की जाएगा तो 85 से 91 के बीच में है। आप 1/4 नेगेटिव काटने के बाद तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं मेरिट में आने के लिए। वही बात एसटी की करते हैं तो देखिए एसटी क्या होता है ना, बिहार में अक्सर ये होता है कि किसी पोस्ट पे एसटी का एससी से कुछ कम हो जाता है या किसी पोस्ट पे ज़्यादा भी जा सकता है। तो लिहाजा इसका उसी के आसपास रहेगा, 86 से लेकर 92 तक यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये एसटी का कटअप जो है ना, किसी पोस्ट पर एससी से कम तो किसी पर 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा जो है सेकेंड बीएसएससी सीजीएल मेंस में भी देखा गया था, किसी पोस्ट पर एससी से कम होता था 1 नंबर 2 नंबर, तो किसी पोस्ट पर 1-2 नंबर ज़्यादा होता था। तो आप इसी रेंज में इसको मान के चल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिजिकल जो है, मतलब कि
फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए कितना, तो उनके लिए यदि 83 से 88 के बीच में आ रहे हैं तो उनका निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। वही बात हम लोग कर लें बीसी फीमेल की, ठीक है ना। यहाँ पे इनको 3% आरक्षण मिला हुआ है बीसी फीमेल को, ये पिछले वाला वैकेंसी है, तो उसमें 90 से 95 या इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बीसी फीमेल की बात, तो उसको 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और यूआर फीमेल, तो इस वैकेंसी में आपको यूआर फीमेल नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पिछला वैकेंसी है और उस बार यूआर फीमेल का जो है सेपरेटली जो है कट ऑफ जारी नहीं किया जाता था, तो इसमें भी आपको जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि बिहार असाइनमेंट्स और उसके बाद बीपीएससी और नया वैकेंसी जो भी है उसमें अलग अलग जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपका एक रेंज है। अब आप बोलिएगा कि कोई बोल रहा है कि हमको 120 आ रहा है, कोई 115 आ रहा है, कोई 125 आ रहा है, तो हो सकते हैं ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है, किसी को 135 भी आ सकता है, इस चीज़ को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी देखा जाता है कि मेजोरिटी कहाँ पर बन रहा है। और कट ऑफ का लेवल और हर एक चीज़ देखने के बाद आप देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था और जिस तरह का एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये जो रेंज आपको दिया जा रहा है ये आपका है कि इसमें आपको नॉन फिजिकल के पोस्ट मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर आपका जितना स्कोर हाई रहेगा उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये जो आपका पास स्कोर है बहुत ही एक शानदार स्कोर है, इसको आप मान के चल सकते हैं कि आप सेफ स्कोर में रहेंगे। हालांकि अंतिम बीएसएससी के फाइनल रिजल्ट पर ही डिपेंड करेगा कि वो क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।